तनिक और खा लो पुत्र। अब क्षमा करें माता, मेरे उदर में तिल पर स्थान शेष नहीं है, अब मैं और नहीं खा सकता। महोत्कट, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्थिव शिवलिंग पर जल और पुष्प चढ़ाने की शीघ्रता के कारण तुम खाने से मना कर रहे हो? देवी अदिति, जब महोत्कट की इच्छा नहीं है तो आप हट ना करें। हाँ माता, हट ना करें आप। महोत्कट, मेरे प्रिय पुत्र, जब से तुम यहाँ पधारे हो तब से हमारा यह आश्रम स्वर्ग से भी सुंदर देव स्थान बन गया है। तुमने हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण की हैं पुत्र। ये लो, तुम्हारे लिए नदी का पवित्र जल और वन पुष्प। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखे पिताश्री, दैत्यों का भयानक रूप अपने भीतर छुपाए ये स्त्री नागिन के समान फनफनाती क्रोध से इसी ओर आ रही है। सावधान। प्रणाम दीदी, आप यहाँ पधारे। इस छोटे से आश्रम में आपका स्वागत है। मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस ना कर दुष्टा। मेरी आदरणीय माता अदिति पर प्रहार करने वाली राक्षसनी, तू जीवन भर इसी स्थान पर मूर्ति बनकर खड़ी रहेगी। ऐसा ना करो पुत्र, ये तुम्हारी बड़ी माता है, तुम्हारे लिए पूजनीय है। इन्हें दंडित ना करो पुत्र, इन्हें अपनी दृष्टि प्रभाव से मुक्त कर दो पुत्र। रहने दे देवी अदिति, इसके लिए यही उचित होगा। अब इसकी दृष्टि इस आश्रम पर भी पड़ गई है, ये हमें यहाँ भी शांति से नहीं रहने देगी। नहीं नहीं स्वामी, ये हमारी बड़ी बहन है। मेरे इस आश्रम में इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप महोत्कट से कहें कि वो दीदी को अपने दृष्टि प्रभाव से मुक्त कर दे। माता, इस राक्षसी के लिए आंसू बहाना उचित नहीं है। नीति कहती है शठम प्रति शठ्यम, शठ के साथ शठ जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। नहीं नहीं महोत्कट, दीदी को अपने दृष्टि प्रभाव से मुक्त कर दो। यदि मैंने इस राक्षसनी को अपने दृष्टि प्रभाव से मुक्त कर दिया तो यह आपके लिए ही पुनः घातक सिद्ध हो सकती है। मुझे सब कुछ स्वीकार है महोत्कट, परंतु दीदी का अपमान स्वीकार नहीं। इस समय दीदी हमारी अतिथि हैं। एक अतिथि के साथ ऐसा दुर्व्यवहार उचित नहीं है। अतिथि देवो भव। इन्हें मुक्त कर दो पुत्र, इन पर दया करो पुत्र, दया करो। मुक्त तो कर देता हूँ, परंतु क्षमा करना माता, आपकी दीदी अथवा मेरी बड़ी माता मेरी दया के योग्य नहीं है। तूने ये जो गजमुखी बालक पाल रखा है ना अदिति, समय आने पर मैं इससे प्रतिशोध अवश्य लूंगी। तुम अभी प्रतिशोध क्यों नहीं ले लेती? मैं तुम्हारे प्रतिशोध के लिए प्रस्तुत हूँ। सावधान, मेरी दृष्टि का प्रभाव तुमने देख लिया है मेरी माता की दीदी।
अब यदि मेरे हाथों का और सूंड का चमत्कार देखना चाहती हो तभी आगे बढ़ना। अब मैं तुम्हें अपने पूजनीय पिताश्री को छूने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इन्हें बलपूर्वक यहाँ से ले जाने आई हो। हाँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी। अपने क्रोध का त्याग करके हमारा आतिथ्य ग्रहण करो। मेरा पुत्र महोत्कट तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। परंतु जाने से पहले मैं अपने स्वामी को बलपूर्वक यहाँ से लेकर जाऊंगी, जिस पर तूने अधिकार कर रखा है। बड़ी माता, पति पर बलपूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक अधिकार किया जाता है। मेरे और मेरे स्वामी के मध्य आने का दुस्साहस ना कर गजमुखी। आपके स्वामी मेरे पूज्य पिता हैं। मेरे और मेरी माता के लिए प्राणों के समान हैं। इन्हें ले जाना तो दूर, यदि आपने इन्हें छूने का भी साहस किया तो इस बार मेरा दृष्टि प्रभाव आपको मूर्ति नहीं, खंड खंड करके बिखेर देगा। दुष्ट गजमुखी, तू कुछ भी कर ले, मैं अपने स्वामी को यहाँ से ले जाकर रहूंगी। चिंतित ना हो माता, दुष्टों को दंडित करना मेरा कर्तव्य है। आपके प्रेम दिखाने पर भी इस राक्षसनी के हृदय में भरा विष समाप्त नहीं होगा। जाने दे इसे। समय आने पर मैं तुझसे ऐसा प्रतिशोध लूंगी कि संसार का हृदय कांप उठेगा। आंसू क्यों बहा रहे हो मूषक महाराज? आंसू न बहाऊं तो क्या करूं? अब आपने अपने बड़े भाई कुमार कार्तिकेय के वाहन मयूर को अपना वाहन बनाकर मयूरेश्वर रूप धारण कर लिया है। अब तो मेरा जीवन व्यर्थ होकर रह गया है। अब आप मुझे मूषक योनि से मुक्ति प्रदान करके पहले वाला रूप प्रदान करें श्री गणेश। मूषक महाराज, मयूर मेरा वाहन कदापि नहीं रहेगा। वह तो बड़े भैया कुमार कार्तिकेय का ही वाहन रहेगा। परंतु वह तो मात्र संयोग था मूषक महाराज कि मयूरेश्वर अवतार के समय मयूर स्वेच्छा से अथवा परम देव श्री महागणेश की इच्छा से मुझे लेने चला आया। श्री गणेश हो, महोत्कट अथवा मयूरेश्वर, यह सब परम देव श्री महागणेश के ही अवतार हैं। इनमें कोई अंतर नहीं। अंतर है तो केवल लीलाओं का। भिन्न भिन्न लीलाएं करने के लिए ही ये भिन्न भिन्न अवतार में प्रकट हुए हैं। मयूरेश्वर, मयूरेश्वर, अरे मयूरेश्वर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो खेलने। आप चलो भैया, मैं अभी पहुँचता हूँ। शीघ्र ही आना। हाँ भैया, चलो। मूषक महाराज, कुछ समय के बाद ही आप अवश्य ही मेरे वाहन बनेंगे, परंतु उससे पूर्व क्या आप पुनः गंधर्व बनने के इच्छुक हो? नहीं नहीं श्री गणेश, आपकी सेवा से अधिक मेरा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। यदि भावनाओं में बहकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा करें। मैंने आपको क्षमा कर दिया मूषक महाराज। अब आप माता का प्रेम से दिया हुआ यह भोग ग्रहण करें। जो आज्ञा श्री गणेश। उद्धव, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम कुछ करते क्यों नहीं?
दैत्य माता दीदी की प्रतीक्षा करते करते हम थक चुके हैं विरजा। दैत्य माता चाहे कुछ भी कर लें, उन्हें अदिति का पता नहीं चलेगा। जब हम उन्हें नहीं ढूंढ सके तो भला वो कैसे ढूंढ लेंगी? तुम ठीक कह रहे हो उद्दत। दैत्य माता अदिति को ढूंढते ढूंढते कहीं थक गई होंगी अथवा अपने मार्ग से भ्रमित हो गई होंगी। वे हमारी स्वामिनी हैं। उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। किस प्रकार करें हम उनकी सहायता? कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। उपाय? क्यों न हम उसी उपाय का प्रयोग करें जिसका दैत्य माता अदिति ने प्रयोग किया था। कौन सा प्रयोग? जिस प्रकार दैत्य माता ने हमारा आह्वान किया था उसी प्रकार यज्ञ कुंड में आहुति देकर तुम भी उनका आह्वान करो। दैत्य माता अदिति प्रकट हो। स्वामिनी प्रकट हो। 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 दैत्य क्या मैं माता पाताल लोक चली गई थी जो तुम तीनों यज्ञ कुंड में आहुतियां देकर मेरा अपहरण कर रहे हो? हमें क्षमा कर दे दैत्य माता, हमसे भूल हो गई। आपकी प्रतीक्षा करते करते हम अधीर हो गए थे दैत्य माता। आपकी सहायता के उद्देश्य से ही हमने आपका आह्वान किया। क्रोध में आकर हमें पाताल लोक ना भेजे दैत्य माता, हमें क्षमा कर दे। क्या तुम तीनों ने मुझे अपने समान मूर्ख समझा है? यदि मैंने तुम तीनों को पाताल लोक भेज दिया तो उस दुष्ट गजमुख से मेरा प्रतिशोध कौन लेगा? यदि मैं वहां पुनः गई तो वो मुझे और भी दंडित कर देगा। आपको किसने दंडित किया दैत्य माता? तुम मेरी स्वामिनी नहीं हो जो मुझसे प्रश्न कर रही हो। तुम तीनों को मेरे अपमान का प्रतिशोध लेना होगा, उस गजमुख को समाप्त करना होगा। तब मैं उस कश्यप को यहाँ खींच कर लेकर आऊंगी और उस दुष्ट अदिति को दंडित करूंगी। हाँ। तुम तीनों इच्छानुसार रूप बदल सकते हो क्या? हमने अपनी सिद्धियों का चमत्कार आपको पहले ही दिखा दिया था दैत्य माता। आप आज्ञा करें दैत्य माता, हमें कौन सा रूप धारण करना है? उद्धत, उद्धर, तुम दोनों इसी समय शुक बन जाओ। शुक अर्थात? लाल चोंच और हरे शरीर वाले तोते बन जाओ तुम दोनों। जो आज्ञा दैत्य माता। बिरजा, तुम एक सीधी सादी साध्वी बन जाओ। जो आज्ञा दैत्य माता। जय श्री महागणेश, जय जय शिव शंकर। दुष्टा, तू मेरे सामने मेरे शत्रुओं की जय जयकार कर रही है? तुझे लज्जा नहीं आती? यदि तुझे जय जयकार ही करनी है तो मेरी जय जयकार कर। दैत्य माता दीदी की जय हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम तीनों उस दुष्ट गजमुख से मेरे अपमान का प्रतिशोध ले सकते हो। प्रणाम दैत्य माता। बिरजा, तुम्हें उस दुष्ट गजमुख को प्रेम दिखाते हुए विष पिलाना होगा। विष पिलाकर ही समाप्त करना होगा। कहाँ है वो गजमुख? दैत्य माता, मैं आपके उस दुष्ट शत्रु को समाप्त करने में एक क्षण की भी देर नहीं करूंगी।
तुम तीनों आकाश मार्ग से मेरे साथ चलो। वहां मैं दुष्ट अदिति का आश्रम दिखाती हूँ, जहां गजमुख बालक बनकर रहता है। जो आज्ञा दैत्य माता। दैत्य माता अदिति? ना, नारायण नारायण। दैत्य माता अदिति को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। क्या तुम्हें मेरी सौत दुष्ट अदिति के पुत्र इंद्र ने यहाँ गुप्तचरी करने के लिए भेजा है देवर्षि? हाँ, नहीं माता, यदि मुझे गुप्तचरी करनी होती तो मैं इस प्रकार यहाँ प्रकट न होता, अपितु गुप्त रूप से आपका पीछा करता। नारायण नारायण, मैं तो यहाँ आपकी हाँ, कुशलता जानने के लिए प्रकट हुआ हूँ। जैसे प्रकट हुए हो वैसे ही अदृश्य हो जाओ। स्वामिनी, ये हमारी गुप्तचरी करने वाला है कौन? ये हमें पहले भी इसी मार्ग पर मिला था। नारायण नारायण, अच्छा तो आप तीनों दैत्य माता दिति के सेवक हैं, परंतु आप लोग जा कहाँ रहे हैं? दुष्टा अदिति के पुत्र गजमुख से प्रतिशोध लेने। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। उसने हमारी स्वामिनी को दंडित किया है। नारायण नारायण, आपको दंडित किया? तब तो अवश्य आपका शरीर आहत हुआ होगा माता। गंग 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 गंग, मुझे इस बात का अत्यंत खेद है। अब मैं आपके आदेश का तुरंत पालन करते हुए यहाँ से अदृश्य हो जाता हूँ। महोत्कट श्री गणेश आप सभी की रक्षा करें। नारायण नारायण। मूर्खा, तूने नारद को सब कुछ बता दिया। अब वो दुष्टा अदिति को सावधान कर देगा और मेरा प्रतिशोध। क्षमा करें स्वामिनी, मैं रोक नहीं पाई। क्षमा शब्द मुझे प्रिय नहीं है। यदि मुझे प्रतिशोध न लेना होता तो मैं तुम्हें इसी क्षण समाप्त कर देती। हाँ? अब वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा स्वामिनी। चले, लौट चले। नहीं, कदापि नहीं। दैत्य माता अदिति जब कुछ ठान लेती है तो उसे करके ही रहती है, करके। चलो। देखो, वही है वो गजमुख। को मिलकर समाप्त करना है। अब मूर्खता ना करना। उससे मेरे अपमान का प्रतिशोध किस प्रकार लेना है वो मैं तुम तीनों को समझा चुकी हूँ। समय पर हमें सावधान करके आपने महान कृपा की है देवर्षि। अन्यथा भी मैं सावधान था माता। आपकी दीदी राक्षसनी दिति जो न करे वह कम है क्या? मैंने उसका राक्षसी रूप भली भांति पहचान लिया है। नारायण नारायण, आपके ही कारण तो मैं निश्चिंत था महोत्कट श्री गणेश। परंतु पुत्र, क्या ये उचित है? उचित और अनुचित मैं नहीं जानता माता, परंतु आपकी दीदी ने यदि अब किसी भी प्रकार का षड्यंत्र किया तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, जय श्री महागणेश। अब मुझे यहाँ से जाना होगा ऋषि कश्यप, क्योंकि यदि मैं कुछ देर यहाँ और रहा तो दैत्य माता दिति की योजना खंडित हो जाएगी।
दैत्यों की सभागन विरजा का हृदय टूट जाएगा। ये दैत्य माता अदिति के कोप की भाजन बने। इससे तो अच्छा है कि महोत्कट श्री गणेश जी से दंड दें। नारायण नारायण। हर हर महादेव, जय श्री महागणेश। पधारे साध्वी माता जी, मैं गजमुख हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। पधारे। हर हर महादेव। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम देवी अदिति। कल्याणमस्तु। माताश्री, पिताश्री, इनका परम पावन साध्वी रूप देखकर हमारा जीवन धन्य हो गया। अनेक जन्मों का पुण्य लाभ होने पर ही ऐसे पवित्र आत्माओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। हमें इनका हृदय से स्वागत करना चाहिए। सुना आपने देवी अदिति, हमारे श्री गणेश चतुर होने के साथ साथ संस्कारी और धार्मिक विचारों के भी हैं। इसका श्रेय आपको है ऋषिवर। आपकी धार्मिक भावनाओं ने श्री गणेश पर अपना संपूर्ण प्रभाव डाला है। आप दोनों कितने भाग्यशाली हैं जो आपको गजमुख जैसे संस्कारी और धार्मिक पुत्र मिले। मैं तो इनको देखते ही इन पर मुग्ध हो गई हूँ। देवी, बालक में तो भगवान निवास करते हैं। आपका इन पर मुग्ध होना स्वाभाविक ही है। मैं तो इसे भगवान भोलेनाथ और श्री महागणेश की कृपा मानती हूँ जो मैं इस आश्रम की ओर चली आई। सच मानिए ऋषिवर, मेरे चरण अनायास ही इस आश्रम की ओर मुड़ गए। इन्हें देखकर मेरा मन हो रहा है कि मैं ये आश्रम छोड़कर और कहीं न जाऊं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके दर्शन पाकर जैसे मेरे जीवन का भटकाव समाप्त हो गया है। आपको देखकर हम सभी धन्य हुए साध्वी माता जी। यदि आप हमारे इस आश्रम में निवास करेंगी तो हमारा सौभाग्य आकाश से भी ऊंचा हो जाएगा। मेरी प्रार्थना मानकर यही निवास करें और हमें अपनी सेवा करने का अवसर दें। गजमुख, आप नहीं जानते, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ और विश्राम भी करना चाहती हूँ, परंतु मैं विश्राम तभी करूँगी जब मैं अपने हाथों से बनाकर स्वादिष्ट मिष्ठान आपको खिलाऊंगी। आप हमारे अतिथि हैं देवी, मैं आपको कष्ट नहीं करने दूंगी। स्वयं अपने हाथों से बनाकर स्वादिष्ट मिष्ठान आप सबको खिलाऊंगी। मैं अतिथि थी, अब नहीं हूँ। अर्थात आपके पुत्र गजमुख श्री गणेश ने मुझे भी आपके परिवार में जोड़ लिया है। जब मैं यहाँ निवास करूंगी तो अतिथि बनकर थोड़े ना निवास करूंगी। अब भले ही अतिथि बनकर ना रहें, किंतु इस समय आप दूर यात्रा से आ रही हैं। तनिक विश्राम कर लें। मैं मिष्ठान के साथ आपके लिए भोजन भी बनाती हूँ। नहीं देवी, नहीं। इतने प्रिय बालक के लिए मिष्ठान बनाने से मेरी यात्रा की थकान स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। आप मुझे ना रोकिए देवी। ऋषिवर, जिनके परम पावन दर्शन पाकर हमारा सौभाग्य जाग उठा है, उन्हें कष्ट देकर क्या हम पाप के भागी नहीं होंगे? मैं आपकी भावनाओं का आदर करती हूँ देवी, परंतु मुझे आप इस पुण्य लाभ से न रोकिए। आपको आपके प्रिय गजमुख श्री गणेश की सौगंध। सौगंध? इतनी छोटी सी बात के लिए सौगंध की क्या आवश्यकता है? आप मेरी भावना समझ नहीं पा रही देवी, अथवा मैं अपनी भावना आपको नहीं समझा पा रही। जिनके दर्शन पाकर मेरे जीवन के भटकाव का अंत हुआ, उन्हें अपने हाथों से बनाकर मिष्ठान खिलाए बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी।
आप कुछ कहते क्यों नहीं श्री गणेश? मैं क्या कहूँ? मेरे लिए तो आप दोनों माताएं एक समान हैं और मैं अपनी माताओं के मध्य नहीं आना चाहता। देवी अदिति, मैं भी तुम दोनों के मध्य नहीं आना चाहता, परंतु तुम्हें इन साध्वी देवी की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। जैसी अब सबकी इच्छा। देवी, वहाँ इस आश्रम की रसोई है, आप वहाँ जाकर श्री गणेश के लिए मिष्ठान बनाएं। माँ की ममता और भावनाओं को स्वयं भगवान के लिए भी समझना कठिन है। यदि मैंने आपको कष्ट पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा कीजिए देवी। मैं तुम्हारे पुत्र को ऐसा मिष्ठान खिलाऊंगी कि उसका स्वाद बताने के लिए भी वो जीवित नहीं रहेगा। गिरिजा के शरीर में निवास करने वाले पातालवासी राक्षसी नागों, इस स्वर्ण पात्र को अपने हलाहल विष से भर दो। बाहर निकलो पातालवासी नागो, बाहर निकलो राक्षसी नागो। शीघ्रता करो, इस पात्र को अपने हलाहल विष से भर दो। अब शीघ्रता से मेरे शरीर में समा जाओ। स्वादिष्ट खीर। स्वादिष्ट खीर। प्रिय गणेश, कहाँ हैं आप? देखिए, मैंने आपके लिए अमृत के समान स्वादिष्ट खीर बनाई है।
प्रिय गणेश, शीघ्र मेरे पास आइए प्रिय गणेश। ऋषिवर, प्रिय श्री गणेश कहाँ चले गए? देवी, बालकों के स्वभाव से आप अपरिचित तो नहीं होंगी। किसी मृग शावक को देखकर श्री गणेश उसके पीछे भाग रहे होंगे। वैसे भी इस वन में उनका कोई साथी तो है नहीं। आप उन्हें पुकारे ऋषिवर, अन्यथा इस स्वादिष्ट खीर का स्वाद व्यर्थ हो जाएगा। क्षमा करे देवी, आज पहली बार देख रही हूँ कि किसी साध्वी के हाथों में स्वर्ण का पात्र सुशोभित हो रहा है। साधना का तो प्रारंभ ही वस्तु के त्याग से होता है। देवी अदिति, ये स्वर्ण पात्र भी मेरी साधना का सुपरिणाम है। मेरी साधना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने मुझे अपनी इच्छा अनुसार वस्तु प्रकट करने का वरदान दिया है। परंतु श्री गणेश तो मुनि कुमार हैं, जिन्हें देखने मात्र से मेरे भटकते जीवन को शांति मिली हो, वे तो मेरे आराध्य ही हुए ना। अपने आराध्य को सब कुछ समर्पित करना ही हमारी परंपरा है। आओ आओ पुत्र महोत्कट श्री गणेश, आओ। देखो, देवी साध्वी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। आप कहाँ चले गए थे श्री गणेश? देखिए, मैंने अपने हाथों से स्वयं आपके लिए ये स्वादिष्ट खीर बनाई है। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, 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 श्री गणेश। नमः शिवाय, नमः शिवाय।